हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल टिप्स और रूल्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। हाउ आई कीप माय होम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, आई ऑलवेज फॉलो दीज सिंपल रूल्स, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, अपनी डेली रूटीन में इनको ऐड करेंगे, तो आप भी अपने घर को विद इन 30 मिनट्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आपका घर भी कंप्लीटली टाइडी लुक देगा। इस ब्लॉग से आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच करना। अगर ब्लॉग अच्छा लगे, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एवरीडे होम क्लीनिंग से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, मोटिवेशनल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। फर्स्ट रूल इज़ ऑलवेज मेक योर बेड। जब भी आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, अपने बेड को ज़रूर सेट कर लिया करें। हम लोग सुबह उठते हैं, बहुत सारे कामों में बिजी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं, खुद को रेडी करते हैं, वॉक के लिए चले जाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में बिजी हो जाते हैं। इतनी मसरूफियत बढ़ जाती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने रूम्स को क्लीन कर लें। तो बेड को सेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट निकाल के अपने पहले बेड को अच्छे से सेट कर लिया करें, अपने ब्लैंकेट सेट कर लिया करें, या बेडशीट चेंज करनी है तो वो भी कर लिया करें। इससे आपका घर बहुत साफ रहेगा और आपका ज़्यादा काम भी नहीं होगा। 70% तो यही आपका काम डन हो जाता है। सेकेंड रूल इज़ चेक योर सराउंडिंग्स। जब भी आप अपने रूम से बाहर जाएं तो अपने रूम में चेक कर लिया करें, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तो नहीं ट्रैश होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो ये मेरा वर्क स्टेशन है, मैं इसको भी ज़रूर चेक करती हूँ। यहाँ पर अपना काम भी करती हूँ, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मेरा कप पड़ा होता है चाय वाला, तो मैं उसको साथ अपने लेके जाती हूँ। तो अपनी सराउंडिंग ज़रूर चेक किया करें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना, उसको साथ ले जाया करें। डू योर लॉन्ड्री ऑन टाइम। जब भी आपकी लॉन्ड्री हैम्पर थोड़ी सी भी फुल होती है, कपड़े इकट्ठे होते हैं ना, राइट अवे उनको वॉश कर लिया करें। हम क्या करते हैं कि हम वेट करते रहते हैं कि चलो कल डाल देंगे, परसों डाल देंगे, जिससे ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हो जाती है, फिर हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है और लॉन्ड्री पे भी बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी लॉन्ड्री भी ज़रूर कर लिया करें। इससे होगा कि आपका काम भी आसान हो जाएगा। इस तरह करने से आपके रूम्स बिल्कुल भी अनटाइडी नहीं होते हैं, मेस नहीं होता, और आपकी क्लॉजेट्स भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। ऑलवेज यूज़ लेस डिशेस। जब आप किचन में काम करें, कोशिश करें कम से कम डिशेस का यूज़ किया करें। जब हम ज़्यादा बर्तन निकाल देते हैं ना, तो हमें उतने धोने भी पड़ते हैं, हमारी सिंक भी भर जाता है, हमारा किचन भी बहुत मैस लगता है उससे, और फिर हमें अपनी कैबिनेट्स को भी बार बार से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो इसलिए जितना हम लोग कम बर्तनों का यूज़ करेंगे, कम बर्तन निकालेंगे, हमारी कैबिनेट्स भी ऑर्गेनाइज रहेंगी और हमारा किचन भी मैस नहीं लगेगा। क्लीन योर डाइनिंग एरिया बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के लिए हमेशा डाइनिंग टेबल का यूज़ किया करें। तो उसके लिए आप अपनी डाइनिंग टेबल को पहले भी साफ़ किया करें और बाद में भी साफ़ किया करें। जब भी आपने डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खाना है ना, तो कोशिश किया करें कि प्लेसमेंट्स का यूज़ किया करें। प्लेसमेंट से ये होगा कि आपकी डाइनिंग टेबल लॉन्ग टर्म तक यूज़ होगी, कोई भी स्टेन नहीं लगेगा और डाइनिंग टेबल ख़राब भी नहीं होगी। और उसको खाना खाने के बाद हमेशा ज़रूर क्लीन किया करें, वाइप कर लिया करें, थोड़ा सा साफ़ कर दिया करें, क्योंकि इससे बहुत बुरा इंप्रेशन आता है अगर आपकी डाइनिंग टेबल गंदी हो। तो ऑलवेज क्लीन योर डाइनिंग टेबल। ऑर्गेनाइज योर किचन कैबिनेट्स। जब भी आप बर्तन धोते हैं या आपने वापस बर्तनों को ड्राई होने के बाद कैबिनेट्स पे रखना होता है ना, तो कोशिश किया करें जैसे अपने पहले रखे हुए थे ना, वैसे ही उनको रखें। बिल्कुल भी उनके ऑर्गेनाइजिंग ख़राब ना किया करें, कहीं इधर उधर बर्तनों को ना रख दिया करें। जहाँ पे जिसकी जो जगह है ना, उसको वहीं पे रखा करें। इससे आपकी किचन की कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और आपको जो है ना, डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका किचन बहुत साफ और क्लीन रहेगा। वॉश स्मॉल थिंग्स। जब भी आपकी किचन में थोड़े से भी बर्तन होते हैं, जब आपने खाना खाया है, ब्रेकफास्ट किया है, साथ ही अपने बर्तनों को वॉश कर दिया करें। अगर आप डिश वॉशर का यूज़ करते हैं तो राइट अवे उनको डिश वॉशर में लगा दिया करें। जब हम साथ साथ बर्तनों को वॉश नहीं करते ना, तो हमारा सिंक बढ़ता जाता है। तो ये भी जो हमारे पहले वाले बर्तन होते हैं वो वॉश नहीं होते कि नए बर्तन आ जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें अपने बर्तनों को ना साथ साथ क्लीन कर दिया करें। ऑलवेज क्लीन योर किचन काउंटर टॉप। किचन के हमारे काउंटर टॉप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहीं पे हमने कुकिंग भी करनी होती है, वेजिटेबल्स भी कट करने होते हैं, मीट कट करना होता है, वेजेस कट करने होते हैं। तो इसे एवरी टाइम आपने क्लीन ज़रूर रखना है, बिफोर वर्क एंड बिफोर आफ्टर वर्क। इसको सैनिटाइज भी किया करें और अच्छे से मल्टी सरफेस क्लीनर का यूज़ किया करें, और जिसके साथ आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन रखें।
इसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन अगर आप अपने काउंटर टॉप को क्लीन नहीं करेंगे, आपका किचन बहुत मेस लुक देगा और बहुत अनटाइडी लगेगा। डेली किचन क्लीनिंग से आप अपने किचन को प्रिवेंट करते हैं इंसेक्ट से और बग से। ऑलवेज क्लीन योर कैबिनेट्स। जब भी आपने ग्रॉसरी रखनी होती है अपने कैबिनेट्स में, उससे पहले आप कोशिश कर लिया करें कि अपने कैबिनेट्स को थोड़ा सा वाइप आउट कर लिया करें या वैक्यूम का यूज़ करके उसको क्लीन कर दिया करें। हमारे कैबिनेट्स में काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है, कितने सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर गिर जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। अगर हम उनको डेली क्लीन कर लिया करें, थोड़ा सा वैक्यूम का यूज़ कर लें, तो उससे ये है कि हमारा काम आसान हो जाता है और हमें बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छी से अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं ना, तो ये आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देता है। मैंने भी एक छोटा सा वैक्यूम रखा हुआ है जिससे मैं अपने किचन के कैबिनेट्स को डेली क्लीन कर देती हूँ। एवरी डे मैं 1 कैबिनेट या 1 ड्रॉर को क्लीन करती हूँ, तो इससे जो है मेरा जो जितने भी कैबिनेट्स हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल टाइडी लगते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके किचन का ट्रैश कैन फुल हो गया है, तो उसका वो बैग निकाल लिया करें और न्यू बैग लगा दिया करें, क्योंकि जब हम टाइम पर अपने ट्रैश कैन्स के बैग्स को चेंज नहीं करते हैं, तो हमारा ट्रैश कैन इतना ज़्यादा फुल हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ट्रैश कैन भी डैमेज होता है और किचन में ना बहुत अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसको टाइम पर चेंज कर लिया करें। न्यू बैग लगाने से पहले हमेशा अपने ट्रैश कैन को अच्छे से सैनिटाइज़ किया करें और कोई भी ऑल पर्पस क्लीनर लेकर उसको अच्छे से सारा क्लीन कर लिया करें। मैं यहाँ पर फ्रेगनेंस बीन्स का भी यूज़ करती हूँ। बैग लगाने से पहले मैं थोड़े से फ्रेगनेंस बीन्स डाल देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके ट्रैश कैन से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। और जब भी आपने बैग्स लगाने हैं तो एक नहीं 2 बैग्स का यूज़ करना है। अगर एक बैग आपका ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कहीं से फट भी जाता है, तो उसकी जो लीकेज होगी ना, वो दूसरे बैग के अंदर हो जाएगी। इस तरह आपके लिए ट्रैश निकालना भी ईजी रहेगा और आपका ट्रैश कैन भी ख़राब नहीं होगा। ऑलवेज क्लीन योर मेन एंट्रेंस। आपके घर का मेन डोर एंट्रेंस वेलकमिंग डोर होता है आपके गेस्ट के लिए। जब आपके गेस्ट आपके घर आते हैं, तो अगर आपका मेन डोर एंट्रेंस ही नहीं क्लीन होगा, वहाँ पर जगह जगह पे आप अपनी सैंडल्स या शूज़ छोड़ जाएंगे या चीज़ें रख देंगे, इससे आपके गेस्ट के ऊपर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। उन्हें लगता है कि यार आपका घर तो बिल्कुल ही क्लीन नहीं है। इसलिए आप अपने शूज़ के लिए शूज़ रैक का यूज़ किया करें और अपने जो रेगुलर रूटीन में आप शूज़ यूज़ करते हैं, बाहर आने जाने के लिए, वॉक के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा करें। इससे अब तो आपके घर का फ्लोर ख़राब नहीं होगा, डस्ट नहीं आएगी और आपका घर बिल्कुल साफ और क्लीन रहेगा। पुट योर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आपने कोई भी चीज़ कहीं से उठाई है, उसको उस जगह पे वापस रखते हैं। हर चीज़ का एक अपनी अपनी पूरी प्रॉपर जगह होनी चाहिए घर में। और जैसे अब ये मेरा बैग है, मैं जब भी बाहर से शॉपिंग करके आती हूँ या मुझे कभी बाहर जाना होता है, तो मैं हमेशा अपने बैग को यहाँ से हैंग करती हूँ और यहीं से उठाकर तो ले जाती हूँ। मुझे ज़्यादा हसल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे फाइंड नहीं करना पड़ता कि मेरा बैग कहाँ है, मेरी कीज़ कहाँ है। और जब भी मुझे बाहर जाना होता है, तो यहीं से अपनी चीज़ें उठाती हूँ तो ले जाती हूँ। जब हम अपनी चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं, तो हमारा घर बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होता। आप जितनी भी कोशिश कर लें घर को ऑर्गेनाइज करने की, क्लीन करने की, तो वो बिल्कुल भी वेल ऑर्गेनाइज घर नहीं लगता। वेल ऑर्गेनाइज तभी होता है जब आपकी हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर हो। सबके घर में मेल्स आती हैं, मेरे घर में भी बहुत सारी मेल्स आती हैं और न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, मैगज़ीन्स भी आते हैं। तो हम जब उनको पढ़ लेते हैं ना, तो इसी तरह टेबल पे भी छोड़ देते हैं। कितने सारे हमारे बिल्स आते हैं जो भी हम इनको इधर-उधर रख देते हैं, कभी हमें यूज़ भी करने पड़ते हैं तो हमें मिलते नहीं हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए। मैंने अपने कोट क्लोज़ेट के अंदर एक मेल ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, जहाँ पर मैं हर चीज़ को अपनी जितने भी मेरे मेल्स और बिल्स होते हैं, अपने सारे मैगज़ीन्स होते हैं, मैं इसके अंदर रख देती हूँ और मुझे ज़्यादा फिर फाइंड नहीं करना पड़ता। मुझे कभी कोई चीज़ बहुत अर्जेंट चाहिए होती है, तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ और मुझे याद होता है मैंने कहाँ पे रखी है। इस तरह से आपको चीज़ें रिमाइंड भी रहती हैं और आपकी हर चीज़ प्रॉपर जगह पर भी होती है। फर्नीचर डस्टिंग एंड क्लीनिंग। ऑलवेज क्लीन योर फर्नीचर विद डैम्प क्लॉथ। इससे ये होगा कि आपके घर के जितने भी फर्नीचर हैं, उसको आप जब भी डैम्प क्लॉथ के साथ क्लीन करेंगे, तो बहुत अच्छे से डस्ट रिमूव हो जाती है। और ये डेली बेसिस पे, डेली रूटीन पे तो आपको पता है सभी को होता है कि घर की जो डस्टिंग है ना, करनी ज़रूरी होती है। ये आपको हमेशा डस्ट एलर्जी से प्रोटेक्ट भी करती है और आपका जो फर्नीचर है ना, लॉन्ग टर्म में आपका यूज़ भी होता है। ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए। सिर्फ आप वार्म वाटर यूज़ कर लेते हैं ना, उसी के साथ आपका फर्नीचर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है।
होम डस्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आपको एलर्जी से प्रोटेक्ट करता है, आपको अच्छी नींद आती है और आपके घर की जो एयर है उसको इम्प्रूव करता है। तो आप घर में जब भी आपको टाइम मिले 5 मिनट अपने लिए निकाल लिया करें घर के सिर्फ डस्टिंग के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एवरी डे आप अपने घर की डस्टिंग ज़रूर किया करें। लिविंग एरिया क्लीनिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा घर का जो सबसे ज़्यादा टाइम है ना हमारे लिविंग एरिया में स्पेंड होता है। हमारी पूरी फैमिली वहीं पे आकर स्पेस को यूज़ करती है, और जब गेस्ट आने होते हैं ना तो उन्होंने भी यहीं पर आकर बैठना होता है। अब जिनके घर में बच्चे हैं, जैसे मेरे घर में बच्चे हैं ना, तो वो आते हैं यहाँ पे कुशन्स वगैरह को हर चीज़ को फेंक देते हैं नीचे, या यहाँ पे प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा बहुत इस पे ये होता है कि बस चीज़ों को सेट वगैरह करके रखना और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हार्डली मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं अपने सारे लिविंग एरिया को सेट करते हुए। इसलिए मुझे जब भी टाइम मिलता है आते जाते अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो मैं अपने लिविंग एरिया को साथ साथ थोड़ा थोड़ा सेट करती रहती हूँ। अगर आपके लिविंग एरिया में विंडोज़ हैं तो उनको प्रॉपर ओपन भी कर लिया करें, क्योंकि जो सुबह की सनलाइट होती है ना उसके साथ आपका लिविंग एरिया इतना ब्राइट लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, इतना पीसफुल सा आप फील करते हैं और बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और फिर दिल करता है कि यहाँ पर बैठ के अपना कुछ टाइम जो है अपना स्पेंड करें। लिविंग एरिया को ना अच्छे से डेकोरेट भी किया करें। मुझे डेकोरेट करने का बहुत दिल करता है। मैं बच्चों की वजह से ना ज़्यादा डेकोरेशंस का यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रख लेती हूँ जिसके साथ एटलीस्ट मेरा लिविंग एरिया अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लास वेस ले लिए थे और साथ में आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए हैं, तो मैं उनके साथ ही बस अपने कॉफ़ी टेबल को डेकोरेट कर रही हूँ। इससे आपका घर, आपका लिविंग एरिया इतना एस्थेटिक भी लगता है और फुली आपका घर जो है ना क्लीन लगता है। ये सब करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम आपका स्पेंड नहीं होता। चेंज योर बाथ टॉवल एवरी डे या एवरी अदर डे। आप अपने बाथरूम के टॉवल्स को ज़रूर चेंज किया करें। मैं भी यही करती हूँ, एवरी डे बाथरूम टॉवल मैंने ज़रूर चेंज करना होता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सेट्स ला के रखे हुए हैं टॉवल्स के, तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं एक उतार के वॉश कर देती हूँ तो दूसरा रख देती हूँ। इससे आप एक तो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को जर्म से प्रोटेक्ट रखते हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉवल्स जो है ना उनको भी मैं बाथरूम में रख देती हूँ। कभी किसी का दिल नहीं कर रहा होता वो टॉवल यूज़ करने को, अगर आपके कोई घर गेस्ट आ जाता है उसका, अगर वो नहीं चाहता कि वो यूज़ टॉवल को यूज़ करे, तो इसलिए आप सेपरेट कुछ टॉवल्स रख दिया करें जो कि वो यूज़ कर सके। फ्रेगनेंट डिफ्यूज़र के यूज़ करने से आपके बाथरूम में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहती है। और बाथरूम को मज़ीद डेकोरेट करने के लिए मैं प्लांट्स का यूज़ करती हूँ। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। रियल प्लांट्स को नहीं मैं रख रही क्योंकि उन्हें उनकी टेक केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आर्टिफिशियल प्लांट के साथ भी बाथरूम बहुत अच्छा लगता है। क्लीन योर बाथरूम एवरी डे। बाथरूम की डीप क्लीनिंग करना इतना आसान नहीं होता और किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बाथरूम को एवरी डे वो क्लीन करे। तो उसके लिए डिसइंफेक्टिंग वाइप्स का आप यूज़ कर लिया करें। वाइप्स के साथ क्लीनिंग करना बहुत इजी होता है। जब भी आप बाथरूम यूज़ कर लें तो थोड़ा थोड़ा सा अपने सिंक को और जितने भी बाथरूम की सरफेस है उसको क्लीन कर दिया करें। इससे आपका बाथरूम सैनिटाइज भी रहता है और क्लीन भी रहता है। और बाथ रग्स को एवरी डे जो है वैक्यूम भी किया करें और इनको या तो थोड़ा सा झाड़ लिया करें ताकि ये साफ रहें, और एवरी वीक के बाद इनको चेंज भी कर दिया करें। मेक अ ड्रेसर क्लीन another पार्ट ऑफ डेली रूटीन। एंड आई थिंक इट्स लिटिल बिट टफ जॉब कि आप अपनी ड्रेसर को एवरी डे क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। सभी यूज़ करते हैं, यहाँ पर सब नहीं आकर अपने जो है मॉर्निंग में ड्रेसर को यूज़ करना होता है, और बेध्यानी में हमने बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करके ना इधर उधर रख भी देते हैं, और फिर उसके बाद हमें सारा दिन टाइम भी नहीं मिलता कि हम अपने ड्रेसर को ऑर्गेनाइज कर लें। फिर रात हो जाती है, फिर हम सुबह उठते हैं, फिर से हम दोबारा आकर यहीं पे अपनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और वहीं पे फिर जो इतना भी हमारा मैस होता है ना वहीं का वहीं रह जाता है। जब भी आप अपने ड्रेसर को यूज़ करें, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उनकी अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया करें। तो बिल्कुल 1 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर हम टाइम पर अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे तो इससे हमारा रूम भी अनटाइडी नहीं लगता। ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर जगह पे भी होती हैं। और ड्रेसर का टॉप क्लीन रखने के लिए मैं सिलिकॉन शीट्स का यूज़ करती हूँ। ये सिलिकॉन शीट्स है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, इनको मैंने इसके ऊपर रखा होता है। इससे काफ़ी हेल्प रहती है, जो ये ड्रेसर का टॉप है वो ख़राब नहीं होता और बिल्कुल भी मेस नहीं होता इससे। तो जब भी ये शीट ज़्यादा मेस हो जाती हैं तो मैं इनको वॉश कर देती हूँ और फिर से वापस मैं इधर रख देती हूँ।
यूज़ हाई पावर वैक्यूम्स टू क्लीन योर होम। घर में आपके कहीं भी कारपेट्स हैं या रग्स पड़े हुए हैं तो उन्हें वैक्यूम ज़रूर किया करें। वैक्यूम बहुत अच्छे से डस्ट को कलेक्ट कर लेता है और कारपेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा डस्ट होती है और इसी डस्ट की वजह से आपकी फैमिली में कोई ना कोई सिक ज़रूर रहता है। इससे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इससे बचने के लिए ना एवरीडे अपने कारपेट्स को वैक्यूम ज़रूर किया करें। एवरीडे नहीं कर सकते तो एवरी अदर डे ज़रूर किया करें। मैं जो वैक्यूम यूज़ करती हूँ ये बिल्कुल कॉर्डलेस है, इसको सिर्फ चार्ज करना होता है और इससे ये फ़ायदा होता है कि मैंने जहाँ जहाँ पे भी क्लीनिंग करनी होती है वैक्यूम यूज़ करना होता है, ईज़िली ये वहाँ पर वैक्यूम हो जाता है। 2 मिनट में आपका घर इतना क्लीन और नीट हो जाता है वैक्यूम यूज़ करने से। जितना भी फ्लोर पे गंद होता है ना वो सारा कलेक्ट हो जाता है और वैक्यूम जो है ना आपके घर को सारा क्लीन कर देता है। इसके बाद फिर मैं वेट एंड ड्राई वैक्यूम यूज़ करती हूँ जो कि फ्लोर को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है इससे, और इससे फ्लोर बहुत शाइनी हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो इस वैक्यूम से फ्लोर बहुत अच्छे से मॉप हो जाता है और क्लीन हो जाता है। बस 1 मिनट में फ्लोर इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है और फुली शाइन भी करता है और इससे आपका घर इतना क्लीन लगता है और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी लगता है। यूज़ एयर फ्रेशनर्स इन योर होम। एयर फ्रेशनर यूज़ करने से आपके घर में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस रहती है और आपका घर भी बहुत फ्रेश लगता है। ये 19 रूल्स को अगर आप एवरीडे फॉलो करेंगे तो आप अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।